ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 22 से 21 के मधुरमा वाक्य। मंगलवार। प्यारे शिव बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे, दुनिया में सिर्फ मैं ही निष्काम सेवा करता हूँ और कोई भी नहीं कर सकता। जो सेवा करते हैं उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। चाहे कोई सोशल वर्कर है, उनको भी गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है, लेकिन मैं कुछ नहीं लेता। मैं सिर्फ बच्चों को 21 जन्म के लिए सुखी बनाकर वानप्रस्थ अवस्था में ले जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भी कोई कुछ भी सेवा करता है, उसको भी भक्ति का फल ज़रूर मिलता है। फिर बाबा ने कहा, और सत्संग करते हैं, गुरु करते हैं, ताकि मुक्ति का रास्ता बताएं। पर मुक्ति का रास्ता सिवाय बाप के और कोई बता नहीं सकता। मैं इस समय आकर तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाता हूँ। बाकी सब शांति, सतयुग में सिर्फ तुम बच्चे ही आते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, मैं निराकार शांति धाम का रहवासी हूँ। वास्तव में तुम बच्चे भी वहाँ के रहवासी हो। तुम सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आते हो। मैं सिर्फ 5000 वर्ष में सारे कलम में एक ही बार आता हूँ, जो आकर तुम्हें पावन बनाकर फिर साथ ले जाता, फिर सतयुगी वर्षे के लायक बनाता। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य देवता तुम बच्चों के सिवा को बन नहीं सकता। ये 5000 का चक्कर फिरता ही रहता है। दूसरे धर्म पिता आते हैं, अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सबसे पुराना आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब अपने आप को भूल जाते हैं, पवित्र बनते हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस समय बाबा आकर हमें अपना ज्ञान देकर, हमें मास्टर नॉलेजफुल बनाकर, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए वो भी निकलकर इस ईश्वरी ज्ञान को सुनकर अपना भाग्य बनाते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करते हैं। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। ड्रामा प्रश्न है, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि हम श्रीमत पर अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते। बच्चे कहते, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते, बच्चे मन मना भाव। बात एक ही हो गई। मनुष्य पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं कि हम शिव बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बना नहीं सकता। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनते नहीं, तुम बच्चे ही विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल ज़रूर मिलता है। भक्ति मार्ग में या किसी भी प्रकार से जो कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल ज़रूर मिलता है। उनको तो गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती। बाप कहते हैं, मैं ही एक हूँ जो निष्काम सेवा करता हूँ। तो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, पर मैं खुद नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके
सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम या वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं ताकि वो हमें मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई भी मनुष्य मात्र बता न सके। किसी को भी देहधारी सद्गति दे नहीं सकता, अपने को भी नहीं दे सकते तो दूसरों को कैसे देंगे। बाप आते हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको तो सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है, बाबा को एक ही बार आना पड़ता है। तुम बच्चों के लिए जब स्वर्ग की स्थापना करनी है, जरूर नरक का विनाश भी होना है। अब तुम जान गए हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। 5000 साल पहले भी बने थे और फिर बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है, वह नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं आकर मनुष्य देवता बनाता, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वो धर्म है नहीं, फिर उस धर्म की स्थापना करनी पड़े, फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। यही भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उनकी वृद्धि ऐसे होती रहती, बाकी तो आते ही 2500 वर्ष के बाद हैं। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं, उनमें भी थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्ध आदि पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे वो भी तमो प्रधान बनते हैं। ये भी साफ है। तो अन्य समझदार बच्चे हैं, उनको ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज़ की संख्या सबसे ज़्यादा, परंतु उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में ही समझाना होता है कि देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, 5000 वर्ष के बाद फिर वो चक्कर चलता है। तो इस समय उनकी संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धी बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देते हैं। अब तुम जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। ये भी समझ होनी चाहिए। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में डालते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले आर्य थे, अर्थात श्रेष्ठ थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए। अब कोई समझ नहीं रही, जो आता वो धर्म का नाम रख देते। झाड़ के बिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टाट डालियाँ निकलते। न्यों का झाड़, न्यों का थोड़ा मान होता है। जब नया धर्म कोई भी आता है तो उनका मान होता है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए।
तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा, दूसरा तुम पावन बनेंगे। जितना जास्ती याद करेंगे, एक वर्षा मिलेगा, दूसरा पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता, और परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता। ये फिर बीच में अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ होती नहीं, पर गाली इनको खानी पड़ती है। कृष्ण ने गाली नहीं खाई, बीच में ये फंसा है। कहते हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, क्योंकि जो भी देंगे इनको सामने देंगे। अलौकिक बाप को सहन करना पड़ता है, माना ब्रह्मा बाबा को। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं, आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने बगैर हम घर जा नहीं सकते। बाबा कहते मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो कि मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। विनाश बगैर सुख शांति कैसे होगी? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो कि विनाश तो ज़रूर होना है, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम जाएंगे। सब शांति के लिए पुकार रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि इस समय सुख धाम शांति धाम की स्थापना हो रही है, विनाश के लिए स्थापना हो ना सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वनस हो, एक धर्म एक राज्य हो, एक ही बाप की श्रीमत से एक ही बाप की श्रीमत से हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो वनस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में था, वहाँ बराबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ भी पता नहीं पड़ता। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अब तुम समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहाँ सुख शांति सब था। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बराबर हम सतयुग में राज्य करते थे, उस समय बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय बाप आकर नॉलेज मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं, बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। तो जो बाप की महिमा वो तुम बच्चों को बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास है, बाकी सारा खजाना बाप बच्चों को दे देते हैं। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। बाबा ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करता है मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। जहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता, कहते हैं अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश तो ज़रूर होना ही है, विष्णुपुरी की स्थापना भी होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनाते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश भी ज़रूर होगा। बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, मूसलाधार बरसात भी होगी, इन सब का विनाश होगा, तब सतयुग की नई दुनिया आएगी। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को देखो खाद कितनी मिलती है। बाबा कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ रहते हैं,
शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करते हैं। फिर रोज़ बनाते हैं, पूजा करके तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की है उनको ये भक्ति का फल मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि रावण देखो उसकी एफजी बनाए जलाते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इसका अर्थ कोई समझते थोड़ी हैं। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया, अर्थ कुछ नहीं समझते। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अब तुम इस बार जीत पाते हो। सतयुग में रावण होता नहीं, ये जो कर्म की भोगना भोगनी पड़े। सतयुग में रावण होता नहीं, जो वहाँ कर्म की भोगना भोगनी पड़े। बीमारी आदि कुछ नहीं होता। इस समय शिव बाबा की जब प्रवेशता होती है, तब आप जो कर्म करते हो आत्मिक स्वरूप में टिके बाबा की याद में, वह तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म बनता है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे अगर लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते हो हैं, संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इसको सतयुग तो नहीं कहा जाता। रजाई तो अभी है नहीं, सिर्फ शास्त्र रह गए। गीता धर्म शास्त्र है, 4 धर्म स्थापक और गीता सब धर्मों का शास्त्र मुख्य है, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न के सतयुग में। पहला धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा क्रिश्चियन धर्म। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने या राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन हो रहा है। लक्ष्मी नारायण अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी स्थापन हो रहा है। फिर पीछे धीरे धीरे वृद्धि होती। आदि सनातन देवी देवता धर्म अब फिर से उसकी स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ जाए गए हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। जब तुम बच्चों को 100% सर्टेन है, निश्चित है कि हम फिर से अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर, फिर से अपनी राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टन एज डेथ, हर चीज़ निश्चित है। तुम जानते हो फिर से राजभाग लेते हैं। कल पहले बाप से वर्षा लेते, फिर बाबा ने कहा जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना, धारण करना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। परलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा है श्रीमत पर अपने तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। अब वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प या विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने, अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा और स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। स्नेह रखो लेकिन स्वार्थ से नहीं। समान है, मैं नष्टो मोहा संस्कार परिवर्तन विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम सुनेंगे जगदम्बा माँ के मधुरमा वाक्य कि उनकी क्या क्या हमारे लिए विशेषताएं हुई। आज 22 तारीख। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी गार्डन ऑफ अल्लाह बन गई। हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। ओम शांति।